एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी सिंह। पिछले वीडियो में हमने मापन के ऊपर चर्चा की थी। आज हम मूल्यांकन लेंगे, इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मापन में हमने देखा था, मापन क्या था, किसी भी वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जबकि मूल्यांकन में हम मापन भी को शामिल करते हैं और उसके साथ साथ जो अंक प्रदान किए गए उनका मूल्य निर्धारण करते हैं। तो क्या हुआ, मूल्यांकन क्या हुआ, इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। इस तरह हम देखते हैं कि मूल्यांकन क्या है, मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता को मूल्यांकन में देखा जाता है। मापन से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो कितने डिजायरेबल हैं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन से प्राप्त होती है। और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी गुणवत्ता का निर्धारण भी मूल्यांकन में किया जाता है। प्राप्त परिणामों की स्थिति को भी मूल्यांकन में देखते हैं कि जो प्राप्त परिणाम है कितने संतोषजनक हैं अथवा असंतोषजनक हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के मैथ्स में 40 मार्क्स आए हैं, तो ये उसका मापन हो गया कि उसको 40 मार्क्स प्रदान कर दिए गए हैं। अब हम उसकी वांछनीयता देखेंगे कि डिज़ायरेबल क्या था, तो इसके लिए हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। अब वो 40 मार्क्स ऐसा भी हो सकता है कि क्लास का हाईएस्ट स्कोर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोएस्ट स्कोर हो। अगर वो मार्क्स क्लास क्वेश्चन पेपर टफ है और वो मार्क्स क्लास में 100 में से 40 मार्क्स क्लास में हाईएस्ट स्कोर है, तो वो मार्क्स अच्छे माने जाएंगे। और इसके अपोजिट अगर क्वेश्चन पेपर सिंपल था और 100 में से 40 मार्क्स वो कम माने जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर हो सकता है 95 तक गया हो। तो इस प्रकार से मूल्यांकन में हम प्राप्त परिणामों की वांछनीयता, उसकी गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। मूल्यांकन की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो डांडेकर ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रेमर्स और गेज ने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी है। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार लक्ष्य निहित रहता है। तो यहाँ पे हम जिस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं वो शैक्षिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में जो भी मूल्यांकन या शिक्षा में या शोध में जो भी मूल्यांकन कार्य होता है वो शैक्षिक मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन के प्रत्यय की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन प्रक्रिया एक त्रिकोणीय प्रक्रिया, एक ट्राइएंगुलर प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। इसमें तीन प्रमुख बिंदु होते हैं, जिनमें से पहला होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम क्रियाएं और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एक एजुकेशनल या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्कूल्स में क्या करते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती हैं। और उन लर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद बच्चों में जितना भी परिवर्तन आता है उसको हम मूल्यांकन के द्वारा देखते हैं कि बच्चों में जो परिवर्तन आया है वो किस हद तक आया है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। तो यह एक ट्राइएंगुलर प्रोसेस है और इसके तीन प्रमुख अंग हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन के ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नवीन कॉन्सेप्ट है और इसमें तीन बिंदुओं पर बल दिया जाता है। नंबर 1, इस प्रत्यय के अनुसार प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए, ना कि विषय वस्तु। इसमें यह कहा गया है कि जो जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ वगैरह अरेंज की जानी चाहिए वो बालक को ध्यान में रख के की जानी चाहिए, ना कि सब्जेक्ट मैटर को। सेकंड, यह प्रत्यय शिक्षण की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल देता है, मतलब टीचिंग की बजाय लर्निंग पर ज़्यादा फोर्स करता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है। तो लर्निंग एक्टिविटीज जितनी अच्छी की जाएंगी, बच्चे के जो एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस जितने अच्छे रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा और उतना ही ज़्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। थर्ड है, यह प्रत्यय बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, रुचियों, सोचने के तरीकों, तर्क वितर्क आदि के अनुरूप होता है। तो इस तरह से ये जो, क्योंकि इसमें बालक को केंद्र बिंदु माना गया है, तो इसलिए बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के, जिनमें पहला है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। बच्चों ने स्कूल में आके क्या नॉलेज गेन किया है उसकी जांच हम मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। सेकंड, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना, क्योंकि जब तक बच्चों को ये नहीं पता चलेगा, बच्चों को या बच्चों के माता पिता को, कि हमारा बच्चा का विकास किस तरह से हो रहा है, तो
वो फिर उसके आगे उसके बेटरमेंट के लिए और अच्छी एक्टिविटीज़ अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से वृद्धि और विकास में सहायक होता है। छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह का प्रयोग किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण, जिसके द्वारा बच्चों के जो भी बाधक तत्व हैं उनकी जानकारी की जाती है, फिर उनका निवारण भी किया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ एक जैसी नहीं होती हैं, सबके इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होते, तो मूल्यांकन के द्वारा हमें इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, मूल्यांकन द्वारा बच्चों को पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरे बच्चे के साथ में उसके एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित की जा सकती है। छात्रों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना, अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। अध्यापक भी अपनी टीचिंग इफेक्टिवनेस को मूल्यांकन के द्वारा देख सकते हैं कि उनकी टीचिंग में कहीं कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट है या जो उनकी जो अचीवमेंट है वो अच्छा नहीं आ रहा है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधार तैयार करना, मूल्यांकन के द्वारा हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कितना इफेक्टिव है, तो इसलिए अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम वो भी कर सकते हैं। शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री की उपादेयता जानना, जो हम टीचिंग मेथड्स या हम टीचिंग एड्स की यूज़ कर रहे हैं वो कितने प्रभावी हैं, ये भी हम मूल्यांकन के द्वारा जान सकते हैं। व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना, बच्चों को एक टाइम के बाद व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो जिसके लिए अध्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चे का पता कर सकता है कि किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके आधार पर वो उसका व्यावसायिक निर्देशन दे सकता है। कक्षा उन्नति रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र करना, जैसे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें बच्चों की जो शैक्षिक योग्यता होती है उसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करना, छात्रों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। शैक्षिक मानकों का निर्धारण भी मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य हो गए। अब हम इस पर डिफरेंस देख लेते हैं, मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस, मापन प्राचीन धारणा है और मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। पहले क्या होता था, बच्चे की केवल हम मार्क्स देख लिए जाते थे, उसकी डिज़ायरेबिलिटी को नहीं देखा जाता था पुराने टाइम में, लेकिन अब क्या है, हम उसकी डिज़ायरेबिलिटी को भी देखते हैं कि कितना होना चाहिए, कहाँ कमी रह गई, कहाँ सुधार हो सकता है, ये सब भी देखा जाता है। मापन के द्वारा किसी योग्यता या गुण की मात्रा को ज्ञात किया जाता है और मूल्यांकन में क्या किया जाता है, उस मात्रा की गुणात्मकता को देखा जाता है कि वो उपयुक्त है या नहीं है। मापन एक सिंपल वर्ड्स है, जबकि मूल्यांकन कैसा एक टेक्निकल वर्ड्स है। मापन का क्षेत्र सीमित व संकुचित होता है, पहले बताया था। मापन और मूल्यांकन कैसा होता है, विस्तृत और व्यापक होता है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। मूल्यांकन में हमें उसके समस्त जितने भी पक्ष होते हैं सभी का ज्ञान हो जाता है और उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन का निश्चित समय होता है, जबकि मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। मापन के द्वारा व्यक्तित्व के कुछ आयामों को ही प्रतीक या अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में सभी कुछ आ जाता है। इसमें छात्रों की रुचि, अभिरुचि, मानसिक योग्यता, व्यक्तित्व संबंधी सभी पक्ष आ जाते हैं, जिसके बारे में हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मापन में श्रम, धन व समय की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें परीक्षाएं कम होती हैं। मूल्यांकन में इसकी आवश्यकता अधिक होती है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि परीक्षाओं का निर्माण, परीक्षाओं का प्रशासन, फिर उनका विश्लेषण, ये सारे स्टेप्स इसमें सम्मिलित रहते हैं। मापन एक साधन है, जबकि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन को एक साध्य माना गया है। मापन का कार्य साक्ष्यों को एकत्रित करना है, जैसे जो मार्क्स मिले हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया, जबकि मूल्यांकन में जो मार्क्स मिले हैं उनका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उनकी एनालिसिस की जाती है। मापन पाठ्य वस्तु पर आधारित है और मूल्यांकन उद्देश्यों पर आधारित होता है। मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। मापन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में तुलनात्मक अध्ययन करना संभव होता है। इसमें हम उसकी किसी भी बच्चे की सापेक्षिक स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है और जबकि मूल्यांकन क्या है, संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अंग माना गया है। मापन के साथ सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, पॉइंट पहले भी आ चुका है। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये आज का वीडियो था, जिसमें हमने इवैल्यूएशन
प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन और मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में जानकारी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे भी जो नए वीडियो आएंगे उनको देखते रहिए। थैंक यू।